लोग वहाँ पर जो पदाधिकारी हैं, अधिकारी हैं, वो परेशान कर रहे हैं। लोगों को पेपर नहीं मिल रहा, कागज़ नहीं मिल रहा है, नक्शा बनाने के नाम पर भाई भाई में लोग लड़ रहे हैं। तो ये लैंड सर्वे के नाम पर जो हो रहा है वो सरकार व्यवस्थित रूप से नहीं करवा पा रही है। अब ये परेशानियों का निदान है, ये सरकार जाएगी तभी परेशानियों से आम लोगों को निदान मिलेगा। काम धाम कुछ हो नहीं रहा है और स्मार्ट मीटर के नाम पर जो है सिर्फ बिल वसूला जा रहा है। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं वसीम खान। देखिए, लैंड सर्वे को लेकर बड़ा उलटफेर, बड़ा अपडेट आया है। वहीं स्मार्ट मीटर से लोग परेशान और बेहाल हैं। मंत्री दिलीप जायसवाल ने तेजस्वी यादव को जाहिल और बेरोजगार बता दिया है। देखिए, सियासत गर्म है। बिहार के कई जिले बाढ़ के चपेट में हैं। तेजस्वी यादव बिहार की राजनीति से फिलहाल आउट। कई प्रश्न। हमारे साथ मृत्युंजय तिवारी हैं, राजद के प्रवक्ता हैं, इनसे बात करेंगे। सर, तेजस्वी यादव को मंत्री दिलीप जायसवाल ने जाहिल बता दिया, बेरोजगार बता दिया, कहा उन्हें ज्ञान ही नहीं। देखिए, ये सब भाषा और मर्यादित भाषा बीजेपी के आरएसएस के पाठशाला में ही सिखाई जाती है, वहीं से ट्रेनिंग मिलती है। नहीं, दिलीप जायसवाल ने कहा कि भाई कौन कहाँ जाएगा, नहीं जाएगा, मुख्यमंत्री किसको बुलाएंगे। हम तो कह रहे हैं कि नेता प्रतिपक्ष श्री तेजस्वी यादव जी ने सब दिन भाषा की मर्यादा का ख्याल रखा है और जनता के दिलों पर ऐसे ही राज नहीं करते हैं। तो बीजेपी को, विरोधियों को मिर्ची इसलिए लगती है। अरे, जनता का प्यार समर्थन ले नहीं रहे तो तेजस्वी यादव जी को गाली देने से क्या होने वाला है। आई नाकामी सरकार की अगर उजागर तेजस्वी जी कर रहे हैं, सरकार को आईना दिखा रहे हैं, तो फिर तेजस्वी यादव जी को कुछ भी कह दे रहे हैं। इससे काम नहीं चलेगा। जो सवाल तेजस्वी यादव जी उठा रहे हैं वो जनता के सवाल हैं और उनका धर्म है। एक जिम्मेवार विपक्ष के नेता के रूप में तेजस्वी यादव जी सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, चाहे लॉ एंड ऑर्डर मामला हो, चाहे भ्रष्टाचार का मामला हो, चाहे अन्य जो मामले हैं। लेकिन सरकार में बैठे लोग वो जवाब नहीं दे पा रहे हैं और ये राग अलापते हैं तेजस्वी यादव जी पर। तेजस्वी यादव फिलहाल बिहार के राजनीति से आउट दिख रहे हैं, क्योंकि बिहार से बाहर है और नीतीश कुमार एक्टिव दिखाई दे रहे हैं। एक तरफ समीक्षा बैठक कर रहे हैं, दूसरी तरफ लगातार दौरा। तेजस्वी यादव जी 365 दिन बिहार की जनता की समस्याओं के समाधान के लिए तत्पर रहते हैं और तेजस्वी यादव जी हर दिन, हर पल खबर जनता की लेते रहते हैं। इसलिए आप जो लोग सरकार में बैठे हैं वो समीक्षा कर रहे हों, चाहे जा रहे हों, चाहे कुछ बयान दे रहे हों, उसका असर क्या हो रहा है? उल्टा हो रहा है। तो तेजस्वी यादव जी दिखावे के लिए नहीं, तेजस्वी यादव जी हकीकत में काम करके दिखा रहे हैं। इसीलिए लोग तेजस्वी यादव जी को चाह रहे हैं। मंत्री अशोक चौधरी ने एक्स पर ट्वीट किया और उसके बाद सियासत गरमाई। हालांकि सफाई उन्होंने दी है। उनके उस ट्वीट को कैसे देख रही है राजू? नहीं, देखिए, आदरणीय नीतीश कुमार जी के ऊपर भारी दबाव है और जिस तरह कल माननीय मंत्री जी का ट्वीट हुआ तो जेडीयू में खुद ही विद्रोह की स्थिति हो गई, बगावत की स्थिति विद्रोह दिख रही। भाई दिख ही रहा है ना, जेडीयू के अंदर ही घमासान मचा। तो इधर कुछ दिनों से देखा जा रहा है कि जेडीयू हो चाहे एनडीए हो, एनडीए में भी आप देखेंगे कई समीक्षा बैठकों में बीजेपी कोटे के माननीय मंत्रियों को उस विभाग के नहीं बुलाया गया और बीजेपी कोटे के माननीय मंत्री के विभाग के कार्यक्रम हुए, उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी नहीं गए। तो बहुत सारे चीज़ों को देखने के बाद लगता है एनडीए में नॉट ऑल इज वेल है। एनडीए में खटपट शुरू हो चुका है। अब चारों ओर से आदरणीय नीतीश कुमार जी के ऊपर कुर्सी छोड़ने का दबाव बनाया जा रहा है। इसी बयान को लेकर तो मंत्री दिलीप जायसवाल गुस्सा गए थे कल। भाई, उनके गुस्साने से क्या होगा? उनसे पूछिए, जब समीक्षा बैठक होती है और उस विभाग की होती है, जो विभाग बीजेपी के कोटे में है, तो क्यों नदारत रहते हैं, क्यों नहीं पूछा जाता है? ये हम नहीं कर रहे तो दिखा है ना, ये तो हो रहा है। ये गुस्सा जाने से नहीं होगा, जवाब देना होगा ना। बिहार में लैंड सर्वे चल रहा है, 3 महीने का मोहलत।
इस लैंड सर्वे को कैसे देख रहे हैं? कहा जा रहा है मोटेशन नहीं हो पा रहा है, भारी देखिए, धांधली चल लैंड सर्वे में जिस तरह धांधली हो रही है, हर लोग परेशान हो रहा है। इसको लेकर कई बार जो समस्या उत्पन्न हो रही है, चाहे विभागों का मामला हो, लैंड सर्वे के विभागों को लोग वहाँ पर जो पदाधिकारी हैं, अधिकारी हैं, वो परेशान कर रहे हैं। लोगों को पेपर नहीं मिल रहा, कागज़ नहीं मिल रहा है, नक्शा बनाने के नाम पर भाई भाई में लोग लड़ रहे हैं, परिवार में ही फूट हो जा रहा है। तो ये लैंड सर्वे के नाम पर जो हो रहा है वो सरकार व्यवस्थित रूप से नहीं करवा पा रही है। ये सरकार की नाकामी सीधे तौर पर दिख रही है। सीईओ के साथ लगातार विभागीय मंत्री बैठक कर रहे हैं। नहीं, विभागीय माननीय मंत्री जी बैठक कर रहे हैं, लेकिन ज़मीनी हकीकत क्या है इससे वो भी वाकिफ़ हैं। उन्होंने कई बार अपने ही विभाग के अधिकारियों के खिलाफ उनका गुस्सा फूटा है, पोल खोले हैं। तो ये ज़मीन सर्वे का काम में इतना लफड़ा हो गया है कि ये हर लोगों के लिए परेशानियों का सबब बन गया है। सर, स्मार्ट मीटर को लेकर के लोग परेशान हैं। अब तो नौबत ये आ गई है कि लोग स्मार्ट मीटर को सड़कों पर तोड़ रहे हैं। देखिए, ये सरकार में हर क्षेत्र में परेशानियां ही परेशानियां हैं। अब इस परेशानियों का निदान है, ये सरकार जाएगी तभी परेशानियों से आम लोगों को निदान मिलेगा। काम धाम कुछ हो नहीं रहा है और स्मार्ट मीटर के नाम पर जो है सिर्फ बिल वसूला जा रहा है। कहाँ से गरीब आदमी, तेजस्वी यादव जी ने कहा कि हम फ्री बिजली देंगे, तो स्मार्ट मीटर के नाम पर जो धांधली हो रही है, हर हम लोग खुद परेशान हैं, सब लोग परेशान हैं, आप भी परेशान होंगे। ये क्या हो रहा है स्मार्ट मीटर के नाम पर? उपेंद्र कुशवाहा आज से बिहार की यात्रा पर होंगे सर। नहीं, देखिए, आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी अब किसके खिलाफ यात्रा करेंगे, क्या करेंगे? उनके साथ तो क्या हुआ सब लोगों को पता है। वो उन्होंने खुद ही कहा था, अब डबल इंजन की सरकार में वो हैं, उनके साथ तो पहले तो वो चुनाव हार गए और इसके बाद उनको भेजा भी गया राज्यसभा, तो 2 ही वर्षों के लिए भेजा गया। अब वो जा करके क्या जाएंगे जनता के बीच में यात्रा करके क्या बताएंगे? हमारी सरकार की नाकामी। समाज के लोगों को एकजुट कर, अरे कुशवाहा समाज अब राष्ट्रीय जनता दल महागठबंधन आदरणीय लालू जी, श्री तेजस्वी जी के साथ खड़ा है। अब ये सब कोई मुगालते में भ्रम में ना रहे। तो आपने सुना मृत्युंजय तिवारी को साफ साफ लफ्ज़ों में कहते नज़र आ रहे हैं, सरकार को जनता से जुड़ी हुई समस्याओं से मतलब नहीं है। देखिए, कई प्रश्न मृत्युंजय तिवारी ने उठाए हैं। देखिए, स्मार्ट मीटर हो या लैंड सर्वे हो, देखिए इन तमाम सवालों के बीच लगातार हम तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तुरंत सब्सक्राइब कर लें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।